साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और यह साल आने वाले दिनों में चंडीगढ़ के लिए काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम इसलिए भी बता रहे हैं 2025 जो गुजरा है चंडीगढ़ के लिए अच्छा नहीं गुजरा है। विकास के पैमाने पे अच्छा नहीं रहा है, सड़कों के पैमाने पे अच्छा नहीं रहा है। पिछले 40 सालों में चंडीगढ़ के लोगों ने इतनी खराब सड़कें कभी नहीं देखी थी, लेकिन जब हम बात 2026 की करेंगे तो आने वाले दिनों में यहाँ की सड़कें, विकास के तमाम योजनाएं आने वाली हैं। आसियाने का सपना पूरा होने वाला है। इसके अलावा व्यापारियों से संबंधित, कारोबारियों से संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित कई ऐसे बड़े काम होने हैं जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च 2026 के बाद शुरू होंगे। ये कौन कौन से काम होंगे, क्या हो सकते हैं और इन कामों की स्थिति गृह मंत्रालय तक से होनी होती है, वहां पर कहां तक पहुंची है, इन सारी चीजों की जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी विशाल पाठक हैं। हम उनसे बात करेंगे। विशाल जी, 2026 कैसा रहने वाला है चंडीगढ़ के हिसाब से? चंडीगढ़ प्रशासन जो है इस समय सबसे बड़ी मतलब कि मैं आपसे और हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनके साथ साझा करना चाहूंगा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने सबसे पुरानी मांग जो नीड बेस्ड चेंज है, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के करीब शहर में 66,000 मकान है और उनमें से 90% मतलब 90% मकानों को बिल्डिंग वायलेशन और मिसयूज के जो है वो नोटिस जारी हुए हैं और लंबे अरसे से ये नोटिस चले आ रहे हैं। तो बीते दिनों मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और यह जानकारी फिर बाद में उन्होंने मीडिया के साथ साझा भी की कि उन्होंने इस मामले में नीड बेस्ड चेंज हाउसिंग बोर्ड के मकानों में उसके लिए इन्होंने 11 सदस्यीय कमेटी बना दी है। और आपके साथ मैं प्रवीण जी एक जानकारी साझा करना चाहूंगा। जनवरी 2023 में 3/1/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था प्रशासन की ओर से, जिसमें चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में बदलाव जो हुए हैं, जो लोगों ने समय की जरूरत के अनुसार जो है कुछ बदलाव कर लिए थे, घर के अंदर कुछ हल्की फुल्की मतलब कि निर्माण किए थे, कुछ गेट आगे पीछे किए थे पार्किंग को लेकर के, यहाँ कईयों ने खिड़की बनाई है, तमाम ऐसी छोटे मोटे बदलाव किए थे। तो उसकी नोटिफिकेशन जारी की थी 3/1/2023 को। मगर उसी के बाद 11 मतलब कि कुछ दिनों बाद 7, 8, 10 दिन बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया था, जो आपको याद होगा कि उस आदेश की वजह से शहर में शेयर वाइज रजिस्ट्री जो है वो बंद हो गई थी, फ्लोर वाइज रजिस्ट्री। और इसी के साथ सेक्टर 1 से सेक्टर 30 तक को उन्होंने हेरिटेज मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि फिर वो कहा तो 1 से 30 सेक्टर तक था उस आदेश में, मगर इसको पूरे शहर में लागू कर दिया। अधिकारियों और प्रशासन ने उसको पूरे शहर में लागू कर दिया था। अब इसी के लिए जो है ये 11 सदस्यीय कमेटी जो है बनाई गई है प्रशासन द्वारा और ये इसको अब रिव्यू कर रही है। और कुल मिलाकर ये है कि जो मैं समझ रहा हूँ तो आप क्लियर करिएगा कि मतलब चंडीगढ़ में जो करीब 60 से 65,000 लोग जिनको एक नोटिस मिले हुए थे, उनका निस्तारण हो जाएगा, उनको अगले आने वाले दिनों में राहत मिलने वाली। हम इसलिए भी बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में करीब 2 लाख परिवार रहते हैं और उसमें से अगर 2 लाख में से 66,000 लोगों को अगर इस तरह की नोटिस गई हुई है तो आप समझ सकते हैं कि करीब 33 से 34% की आबादी जो है इस समय चंडीगढ़ में नोटिस झेल रही है। और गवर्नर ने इसको क्लियर किया है कि हम इसका निस्तारण जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में करीब नगर निगम और जिला प्रशासन दोनों मिलकर 200 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों को जो दुरुस्त करेगा, जो बेहतर करने जा रहा है, इस बारे में बताओ। क्योंकि क्या है कि नोटिस तो 66,000 परिवारों को मिले, लेकिन जब हम सड़क पे चलते हैं तो चंडीगढ़ का ही व्यक्ति नहीं चलता है, पूरा पंजाब भी आता है, यहाँ पे हरियाणा भी आता है और ट्राई सिटी की करीब 25 से 30 लाख की आबादी का डेली यहाँ पे आना जाना होता है। जो सबसे बड़ी राहत होगी, हमको लगता है मार्च के बाद सड़कें जो यहाँ की दुरुस्त हो जाएंगी पूरी तरह से। बिल्कुल ये होने जा रही है प्रवीण जी, बिल्कुल। अब प्रशासन जो है, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि प्रशासन ने इस बार केंद्र से भी जो है जो बजट की मांग की है वो करीब 20% बढ़ा करके, मतलब 8300 करोड़ समथिंग, 8300 से ऊपर जो है उन्होंने डिमांड रेज की है। मतलब 1600 समथिंग करोड़ रुपए जो है वो ज्यादा मांगे हैं और इसीलिए मांगे, निगम में भी उसका उसी में शामिल है। तो उसमें इसीलिए मांगे गए कि जो विकास कार्य है उनको गति मिल सके, जैसे सड़क निर्माण का
जो कार्य है, जो अभी पीछे 15 दिसंबर तक था, उसके बाद मौसम और इन सब चीजों की वजह से उसको रोक दिया गया था और वो मार्च में दोबारा से शुरू होना है। उसके बजट वगैरह सब अप्रूव हो रखे हैं और सेंटर से भी इसके लिए अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए अभी और आया है नगर निगम को इन सड़कों पे, जो कि इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा मैं जो नोटिस की बात बता रहा हूँ, वो उसमें जो है कमेटी अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी जो है वो रिपोर्ट दे देगी और वो लमसम जो है, जो मुख्य सचिव ने बताया है कि वो जनवरी के अंत तक उसमें वो 2023 की जनवरी 2023 की जो नोटिफिकेशन है उसी को बहाल करने जा रहे हैं। मतलब इस नोटिस इसको इससे ये फायदा होगा कि 90% जो नोटिस है उनमें बड़े लेवल पे रिलैक्सेशन प्रशासन देने के मूड में है और उनको दिया जाएगा। यानी कि अगर हम 66,000 के हिसाब से बात करें और उसका 90% देखें तो करीब करीब 57,000 के आसपास की स्थिति बनती है। मतलब 55 से 57,000 लोगों को विशुद्ध रूप से राहत मिलने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक कि आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा इसी कड़ी में कि जो शहर में उद्योगपति हैं और व्यापारी हैं, उनको भी कुछ नोटिस जारी हुए हैं और उनका जो पेनल्टी रेट है जो काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। इंडस्ट्रियल एरिया में एक उद्योगपति हैं जिनका प्लाट की कीमत 6 करोड़ रुपए है, मगर उनसे पिछले कई सालों से पेनल्टी लगते लगते उनकी पेनल्टी का जो रेट है वो 8 करोड़ रुपए पहुंच गया। तो अब उसको भी प्रशासन ने जो है उस मामले में भी सेंटर को प्रस्ताव बना करके भेजा है कि इस पेनल्टी का रेट जो है वो रेशनलाइज किया जाए, पंजाब की तर्ज पे करने की भी बिल्कुल बिल्कुल। ओटीएस स्कीम ला करके राहत देने की ओटीएस उसके बाद ही लाई जाएगी जब सेंटर उनको अप्रूवल दे देगा। ओटीएस की बात आ रही थी तो ओटीएस की चर्चा एक जगह और होने जा रही है। अभी गवर्नर नगर निगम में जब गए थे पिछले महीने की 30 दिसंबर को, तो उन्होंने कहा था कि राज्य जो वेट के तहत लोगों को नोटिस मिले हुए हैं, चंडीगढ़ में करीब 8 से 10,000 लोग ऐसे हैं जिनको वेट के तहत नोटिस मिले हुए हैं और ये 6-8 हजार करोड़ का अमाउंट है टोटल में। ये भी शायद राहत मिलने वाली है इसको। बिल्कुल। उसके लिए दरअसल क्या होता है कि किसी भी इस प्रकार की स्कीम लाने से पहले यूटी को जो है वो सेंटर के पास जो है उसमें एक्ट में संशोधन कराना होता है। अब जैसे हमने बताया कि उद्योगपतियों और व्यापारियों को जो ये मतलब कि पेनल्टी में उसको रेशनलाइज करने का जो प्रस्ताव भेजा है, वो यही प्रस्ताव भेजा है कि उसमें पंजाब कैपिटल एक्ट में जो है वो संशोधन किया जाए, बिल्कुल, ताकि उससे हम प्रशासन जो है वो राहत दे सके। चंडीगढ़ में एक सवाल और भी बनता है कि लंबे समय तक जो यहाँ पे आसियाने का सपना देख रहे हैं लोग हैं, नए घर लेना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ चीजें नहीं थी। रीसेल में तो मकान लोग खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते थे, लेकिन नए मकान नहीं। इस साल कुछ नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं मकानों को लेकर। ये प्रशासन ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि वह मार्च 2026 तक अंत तक जो है सेक्टर 53 में नई हाउसिंग स्कीम लाने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में वहां फ्लैट बनाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात है इस बार प्रशासन जो है खुद ना मतलब कि उस जमीन की ऑक्शन करते हुए खुद ना करते हुए उसने ओपन लैंड की ही ऑक्शन करने का फैसला लिया है। प्लॉट वाइज पूरे लैंड चंक को वो अलग अलग प्लॉट के हिस्सों में मतलब कि ई ऑक्शन करेंगे और उसमें कोई भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, देश भर का कहीं से, देश के किसी भी राज्य से कोई भी बड़ा डेवलपर या जो जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं, वो लोग उसको खरीद के मार्केट रेट पे ई ऑक्शन में सबके लिए खुला रहेगा वो, और उसको डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हेल्थ के सेक्शन में भी कुछ बेहतर होने जा रहा है, कुछ अस्पताल स्पेशल, बिल्कुल। इस बार प्रशासन का जो प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी है मुख्य सचिव, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पीजीआई पर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बहुत देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़। तो और शहर के जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पर जीएमसीएच 32, उसके ऊपर भी बहुत बर्डन रहता है। तो ऐसे में प्रशासन जो है इस साल उसका पूरा प्रयास है कि वो एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है चंडीगढ़ में लाने का प्रयास कर रहा है और उसके लिए उन्होंने इस बार बजट में विशेष मांग की है कि उसके लिए उनको कुछ आवंटन किया जाए ताकि उस स्पेशल हॉस्पिटल को शुरुआत कर सके लोकल लेवल पे, ताकि जो है सरकारी अस्पतालों पे बर्डन कम हो, पीजीआई जैसे भी संस्थानों पर। बिल्कुल। तो ये थे विशाल पाठक जो आपको बता रहे थे कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ किस तरह से और बेहतर होने जा रहा है। स्वास्थ्य से लेके सड़क और आवास के सपने पूरे होंगे, और यह पिछले कई दशकों से यहाँ पे आवास के सपने पूरे नहीं हो रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जो नोटिस मिली थी, 55,000 लोगों को इसमें राहत मिलने की उम्मीद है। प्रवीण राय, अमर उजाला, चंडीगढ़।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।